जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। दयालु मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। निस दिन अर्ज करूं मैं तुमसे। निस दिन अर्ज करूं मैं तुमसे। विनती बारंबार। विनती बारंबार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। मांगत मांगत भीख दया की। मांगत मांगत भीख दया की। बहुत हुआ लाचार। बहुत हुआ लाचार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। तुम तो परम दयालु दाता। तुम तो परम दयालु दाता। मैं भिक्षुक तेरे द्वार। मैं भिक्षुक तेरे द्वार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। मनुआ पाजी मोय सतावे। मनुआ पाजी मोय सतावे। करे बहुत ही ख्वार। करे बहुत ही ख्वार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। मन उत्पाती मैंने तुमको। मन उत्पाती मैंने तुमको। सौंप दियो कई बार। सौंप दियो कई बार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। मन मेरे को तुम्ही सुधारो। मन मेरे को तुम ही सुधारो। हे मेरे सरकार। हे मेरे सरकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। यही भीख मुझ दीन को दे दी। यही भीख मुझ दीन को दे दी। जय 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 दातार। जय 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 दातार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। गुरुजी मेरी क्यों नहीं सुनत पुकार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसी तरह कहा गया नाम रहा संतन आधीन।
और संत बिना कोई नाम नहीं छीना है। गुरु महाराज पूरे संत थे और गुरु महाराज ने नामदान ये दिया। और ये संतों की परंपरा रही है कि जब वो जाने लगे हैं तो किसी न किसी को अपना अधिकार दे करके गए हैं। घर में आप जो पुराने लोग बैठे हो जानते हो, गुरु महाराज ने यहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में बसीरतगंज में मुझे ना चीज के लिए कहा था कि अब पुराने लोगों की संभाल करेंगे, नए लोगों को नामदान देंगे। तो दोनों काम करने में लगा हुआ। हमारा बैर विरोध किसी से नहीं। आप जब भूल और भ्रम में पड़ जाते हो, जब शरीर को देखते हो, नाम के आगे पीछे का सरनेम देखते हो, जब आप समझो कि मनुष्य रूप में किसी को देखते हो, तब गुरु के वाक्यों को भी आप भूल जाते हो और फिर आप बैर विरोध करने लग जाते हो। किससे बैर विरोध करते हो? शरीर से ही करते हो, क्योंकि शरीर को ही देखते हो। शरीर का जो नाम है उसी नाम को याद रहता है, तो उसी नाम को गाली गलौज देते हो, उसी शरीर को देखते हो। हम तो शरीर को समझते नहीं कुछ। ये तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। हम तो आत्माओं को समझते हैं, प्रभु की अंश वो जीवात्मा है। तो सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, हम तो सब में प्रभु की अंश जीवात्मा को देखते हैं। तो हम क्यों बैर विरोध रखेंगे? हमको तो गुरु के आदेश का पालन करना है। हम तो समझो संभाल वाली ही बात पुराने लोगों के लिए भी करते हैं। और यह नामदान भी गुरु के आदेश से, गुरु की ताकत शक्ति से, गुरु की मौज से लोगों को देते हैं। नामदान देना कोई यह आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम तो हमको नामदान देना ही लगा। लेकिन अब कहावत है ना कि वो खली में अगर सिर पड़ जाए तो कितने पड़ेंगे ऊपर से मुसल। कोई भरोसा है? पड़ गया क्या किया जाए। लेकिन गुरु का आदेश ही गुरु भक्ति होती है। गुरु का आदेश पालन करता रहे अगर शिष्य, तो गुरु की दया बराबर जारी रहती है। तो आदेश के अनुसार नामदान दिया जाता है। तो जो सुनता है, जिसको आदेश होता है, उसके मुंह से जो सुनता है उसी के लिए फलदायी होता है। तो आप किसी को भी इन नामों को मत बताना और रिकॉर्ड करके भी मत किसी को सुनाना और लिख कर भी नए आदमी को आप मत देना। और आप इसको याद कर लो, न याद हो पावे तो आप कागज ले लो, यहाँ लिखा हुआ। जब याद हो जाएगा तब कागज को फाड़ कर फेंक देना। दूसरी चीज आप ये समझो, जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, तो वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा कुछ और ही दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे और खुशी चेहरे चेहरे से झलकने लगेगी। खैर खून खांसी खुशी, पैर प्रीत मदपान और रहमन दाबे न दबे, जाने सके जहाँ, तब तो पता लग जाता है। कितना भी कोई खुश हो तो उसकी खुशी से दुख नहीं झलकता है, चेहरे से, हाथ पैर से खुशी झलकती है। और दुखी हो तो फिर वो चेहरे से, हाथ पैर के चाल चलन से ही दुख प्रकट होने लगता है। खांसी आती हो, कितना छुपा के खांसे, तो मुंह में हाथ लगा करके, तो कहीं ना कहीं से ठुसकी निकल जाएगी। और दारू पिए हुए है तो कहीं ना कहीं से नहीं होगा तो नाक के सुराख से ही वो बदबू निकल जाएगी। कहीं ना कहीं किसी सुराख से बदबू बाहर हो ही जाती है। तो खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रेत मत पान, रहमन दाबे ना दबे जाने। अब ज्यादा देखो विस्तार बताने का समय नहीं है। तो आप खुश होकर के दूसरों को बता डालोगे और जैसे बताओगे तैसे ही हो जाएगा बंद। फिर वो कभी भी आप देख नहीं सकते। उसके लिए बड़ी बेचैनी हो। मीरा को जब दर्शन हो जाता था, खुश हो जाती थी। यहाँ तक खुश होकर के, मगन होकर के, यहाँ तक खुश हो जाती थी कि नाचने लगती थी। पग घुंघरू बांधी मेरा नाची रे। लेकिन जब बंद हो जाता था तब रात दिना मुहि नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी, पागल जैसी गलियों में घूमती थी।
कि कोई भी प्रीतम की याद की जो दर्द है उसको मिटा दे, कोई मिटाने वाला मिल जाए। प्रीतम की याद सता रही है, तीर की तरह से साल रही। प्रीतम किसको कहा उन्होंने? उसी पति परमेश्वर को कहा, प्रभु को कहा, आप समझो अविनाशी पुरुष को कहा, जिसको अकाल पुरुष कहा, महात्माओं ने सत्पुरुष कहा, उसकी याद सताती। तब वो रोती थी गलियों। इसलिए बताना मत किसी को। अब 3 चीज समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज आपको और बताऊंगा। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे ये कैसे? तो आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। एक आंख अंदर जीवात्मा में है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषो नेत्र कहा गया। तीसरी आंख कहा गया, रूहानी आंख कहा गया, थर्ड आई आंख। उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती, उसी से खुदा का नूर जिसको कहा गया वो दिखाई पड़ता है, उसी से वो प्रकाश दिखाई पड़ता है। प्रकाशमय नगरी, साई की नगरी परम, आप ये समझो परम सुंदर नगरी दिखाई पड़ती है। उससे परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कुछ चाहिए, दिया घट बात, दिया चिराग की जहाँ जरूरत नहीं है वो देश दिखाई पड़ता है उससे। किससे? तीसरी आंख। तो 2 आंख बाहर, 1 आंख अंदर। जीवात्मा में 3 आंख, 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। 1 कान जिसको दिव्य कान कहा गया, उसी से अनाहद वेदवाणी, आकाशवाणी, खुदाई आवाज, दैवी आवाज, साउंड, अमृत वाणी, गुरु वाणी, गिरा जिसको कहा गया वो सुनाई पड़ता है। यही कुछ दूर पर है क्या? नैमिषारण्य। तो वहां पर कौन थे? मन और शत्रुपा। पहले बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, एकदम शरीर को गला देते थे लोग। वैशाख जेठ का महीना में, इसी महीने में दोपहर में धूप में बैठते थे, चारों तरफ आग जला करके, मटका में आग रख करके, सिर पर रख करके पंचाग्नि देते थे। अब कुछ करना है? कुछ नहीं। सबसे सरल रास्ता आज आपको बताएं। पहले जो आपको बताया गया गुरु महाराज ने फिर में बताया, सबसे सरल रास्ता मुक्ति मोक्ष का, सुख शांति का यही है। तो मनु शतरूपा तपस्या कर रहे थे, कुछ शरीर में नहीं रह गया, सब एकदम से बिल्कुल सूख गया, हड्डी हड्डी रह गई, बिल्कुल नसें एकदम दिखने लगी। तो समझो आपकी लगन के पक्के थे। कहा गया ना, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, कभी तो गरीब नवाजई, जो दर साड़ी न जाए। जो दर को नहीं छोड़ता है उस पर दया हो जाती। दया का घाट होता है, दया के घाट पर जो बैठते रहते हैं उन पर दया हो जाती है। जैसे नदी के घाट पर जो बैठा रहता है, मल्लाह देखता है बहुत देर से बैठा हुआ है, लाओ चलो बैठो, पार कर दें, तुमको पहुंचा दें। ऐसे ही दया हो जाती। तो दया हो गई। किसकी दया हुई? जिसको दीन बंधु कहा गया, दीननाथ कहा गया, गरीब परवर जिसको लोगों ने कहा, मर्सीफुल जिसको पावर कही गई, वो समझो दिखाई पड़ गया। वो दिखाई पड़ गया और उसकी आवाज जब आई अंदर में, तो कहा मृतक जियावन। गोस्वामी महाराज ने लिखा है, मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंध हुए ऊर्जा बाई। श्रवण किसको कहते हैं? जिससे सुना जाता है कान। कान के रास्ते से, रंध माने सुराग से, गिरा सुहाई, वो जो आवाज आई, यानी समझो उससे हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानव अभिभवन एकदम हिष्ट पुष्ट दिखने लग गए, हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो इसी को गिरा भी कहा गया है, समझो आवाज को ही। तो वो किससे सुनाई पड़ता है? अंदर वाले कान से सुनाई पड़ता है। और 3 है नाक, एक सुराग रखो या दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, यह है नाक। इसी से शरीर चलता है, चलाने का काम यही करता है शरीर। और शरीर चलते किससे हैं? प्राणों से। 10 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, समान, दान, देवदत्त, धनंजय, क्रूम, कृकल, शेष, इनका नाम। इनका काम क्या है?
ये तो मैं आपको बताऊंगा अभी जब आओगे वहाँ। कहाँ? उज्जैन में, भंडारे में, तब बताऊंगा, यहाँ बताने का समय नहीं। वहाँ तीनों दिन गुरु महाराज की दया रही तो दोनों समय सत्संग चलेगा, पहले से ही शुरू हो जाता है, बाद में भी एक आध दिन तक चलता है, तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन आप ये समझो कि 10 प्रकार के प्राणी इसको चलाते हैं, अलग अलग काम है। कोई मल को निकालता है, कोई मूत्र को निकालता है, कोई पलकों को दबाता है, कोई जमुआई लाता है, कोई नींद लाता है, कोई पेट में जो अन्न जाता है उसको पचाने में, नसों में पहुंचाने में, अंग अंग में पहुंचाने में, रक्त में पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन मुख्य प्राण कहाँ पर है? यहाँ पर। तो नाक से सीधा संबंध उस प्राण से, हवा को लेकर के यह नाक प्राणों को देता है, और प्राण भी एक तरह से हवा ही जैसा है। इसीलिए लोग देख नहीं पाते हैं, जब प्राण निकलता है शरीर से तो इन बाहरी आंखों से देख नहीं पाते हैं। देखो ये हवा है, लेकिन हवा जब कहीं टकराती है तब आपको दिखाई पड़ता है। जैसे यह हवा टकरा रही है ऊपर, यहाँ देखो शामियाने में, तब आपको मालूम हो रहा है कि हवा लग रही है। हवा जब बदन में टकराती है, कपड़े में टकराती है, तब आपको पता चलता है। हवा को ऐसे देख नहीं सकते, लेकिन देखा जा सकता है। ध्यान लगाना जो आज आपको बताऊंगा, इससे जब आप देखना चाहोगे, ध्यान की आदत आपकी बन जाएगी, तो हवा को देखा जा सकता है, श्वासों को देखा जा सकता है, श्वास को नापा जा सकता है, श्वास के रंग को देखा जा सकता है, श्वास में जो यानी बदबू खुशबू आती है, खुशबू तो आती है, गंदगी निकलती है, तो समझो कि उसको भी सूंघा जा सकता है। तो समझो ये जो प्राण हैं किससे चलते हैं? यह हवा से चलते हैं। और हवा को कौन खींचता है? ये नाक खींचता है। ऐसे खींचोगे तो पता चलेगा। ऐसे ये चूंकि ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक किसको कहते हैं? अपने आप खींचता है, इसलिए पता नहीं चलता है। खींचते हो तो पता चलता है, खींचते हो तो आवाज भी आती है। ऐसे खींचोगे तो आवाज आएगी। अब आवाज किस चीज की आती है नहीं पता है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे उधर तो कैसी आवाज आ रही है, तो आवाज ऐसी आती है, खींचोगे तो सो, और जब अंदर की हवा निकलेगी, ऐसे जब बाहर से फेंकोगे तो हंग की आवाज आती है, हंग की आवाज। तो ये समझो कि श्वास को नाक लेकर के, हवा को लेकर के और अंदर देते हैं प्राण को, और उससे ये फेफड़ा चलता है, दिल उसी से काम करता है। और एक बार में एक नाक से अच्छी हवा जाती और दूसरे नाक के सुराख से गर्म और गंदी हवा निकलती है। यह समय समय पर बदलते रहते हैं, अपने आप बदल जाते हैं। और 5 से लेकर के 8 मिनट का यह समय इनको बदलने में लगता है। कभी कभी कुछ थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, पेट वगैरह खराब रहता है तो ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन ये दोनों अपने आप बदल जाते हैं। दोनों उस समय पर बदलते समय दोनों काम करते हैं। तो 2 नाक के बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा, 3 नाक, 3 नाक, 3 नाक, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन, 3 चीज, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही आप रहो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना कि जिससे आपको बरकत मिले। बरकत बहुत बड़ी चीज होती है, छोटी चीज नहीं होती है प्रेमियों। बरकत जब लोगों को मिलती थी तब 1 कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी पूरा नहीं पड़ता है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना और शाकाहारी भोजन खाना, मांस मत खाना, मानव मंदिर को गंदा मत करना, बुद्धि को खराब मत करना, खून में गर्मी मत लाना, क्योंकि इससे खून में गर्मी आ जाती है, और खून में गर्मी जब आती है तो क्रोध आता है। क्रोध, काम, ये सब क्या है? ये एक तरह से भाई हैं, एक तरह से जुड़वा भाई जैसे हैं। 5 भाई होते हैं, एक भाई लट उठा दे या एक भाई किसी तरफ चल पड़े तो ये सब चल पड़ते हैं उस तरफ, उसी तरफ चल पड़ते हैं। एक भाई बैठ गया खाने के लिए तो सब बैठ जाते हैं, इतना प्रेम होता है। एक ही थाली में खाते हैं जब प्रेम होता है। तो ऐसे ही ये सब भाई हैं। कौन? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एक अगर प्रबल हुआ
तो दूसरा भी उसका साथ दे देता है। आप ये समझो ये देवता भी इसी तरह जुड़े हुए हैं, जो ये 5 देवता हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। और जब ये नाराज होते हैं तब ये सब मिल करके हमला करते हैं। जैसे ये काम क्रोध मिल करके सब हमला कर देते हैं, ऐसे ये भी हमला करते हैं। कैसे हमला करते हैं, आगे हमला दिखाई पड़ेगा। देखो, जैसे जल देवता नाराज हुए और समुद्र में समझो तूफान उठा, ऐसे समुद्र की लहर उठी और पवन देवता ने उसको आगे बढ़ा दिया। अब वो कहाँ तक जाएगा, कितने पेड़ गिरेंगे, कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त होंगी, कितने आदमी मरेंगे, कुछ पता है? कितने जानवरों का सफाया होगा, कुछ पता है? कुछ नहीं है। तो ये एक दूसरे के पूरक भी हो जाते हैं जब नाराज होते हैं तब। इसी तरह से यह काम की भावना जग जाती है, लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, सब हो जाता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किसके खाने पीने से? शराब के पीने से। आप समझो गांजा, अफीम, जो चीजें तेज नशे वाली होती हैं उसको खाने पीने से बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी के अंदर पागलपन हो जाता है। ये गर्मी बदन में पैदा कर देता है। जब बुद्धि काम नहीं करती है, बदन गर्म हो जाता है, खून गर्म हो जाता है, तब अपनी माँ को औरत देखने लग जाता है, बेटी का हाथ पकड़ लेता है, बहू का हाथ पकड़ लेता है। आप ये समझो बुद्धि नहीं काम करती है। इसलिए प्रेमियों, इससे दूर रहना। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और शराब जैसे अन्य बुद्धि नाशक नशे का सेवन आप मत करना। बाकी आप आजाद हो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे यानी घर में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलो, जो भी आप सेवा करते हो, जो भी काम करते हो, जो भी वहदे पर हो, आप उसी पर रहो। हम कोई मना नहीं करते, हम किसी का जाति नहीं छुड़ाते, किसी धर्म नहीं छुड़ाते हैं। जहाँ भी आप खाते हो, जिस जाति बिरादरी में खाते हो, वहीं पर आप शाकाहारी भोजन खाना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह आप करते हो, वहीं पर करना। ये जरूर कहते हैं कि समय पर लड़के लड़कियों की शादी कर दिया करो। जब पढ़ लिख लें, नौकरी काम में लग जाएं, लड़कियां ये गुण ढंग सीख जाएं, तब इनकी शादी दे करके कर दो। तो कोई एक चीज और बता दें, बच्चियों को बच्चियां भोजन बनाना जरूर सिखाओ। भोजन वजन नहीं बनाना चाहती हैं और ढीला कर देती हो, बर्तन धोना नहीं जानती हैं ये। तो ये समझो दिल नहीं जीत पाए। किसी को प्यार से अगर एक गिलास पानी पिला दो, एक रोटी बना के खिला दो, खुश हो जाता है। अब ये कुछ जानती ही नहीं है, ये सब काम पढ़ी लिखी लड़कियां जाती हैं, बुद्धि सास से कराना चाहती हैं, बस वही मतभेद पैदा हो जाता है। तो जब ये गुण ढंग सीख जाएं, गृहस्थी के पालन करने के लायक जो भी काम है सब सीख जाएं, तब देख करके कोई अच्छा लड़का हो, शाकाहारी हो, नशा मुक्त हो, कमाता हो, कमाने वाला देखना चाहिए। है तो शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा चालू हो जाता है, बस मनमुटाव चालू हो जाता है और लड़ाई झगड़ा होने लगता है। पहले बातों का झगड़ा होता है, फिर हाथ घूसा, हाथ लात पैर का झगड़ा शुरू हो जाता है, और फिर कोर्ट कचहरी का झगड़ा, तलाक का झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ऐसा काम न हो। देख लो, कमा रहा है लड़का, ऐसा है कि लड़की की देख रेख कर पाएगा, जिस काम के लिए शादी ब्याह कर रहे हैं उसकी इच्छा पूरी कर पाएगा, उसके साथ लड़की की शादी कर दो। अब बहू लाना है घर में, पुत्र वधू बनाना है किसी लड़की को, तो यह न देखना दहेज मिल रहा है, बड़े आदमी हैं, लड़का देखकर हमारे मोहित हो गए, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, इसकी शादी कर ले। वही लड़कियां सेट नहीं हो पाती, और आप तो कहोगे कि पल्ला ओढ़ो, सिर ढको, तो वो तो कहेंगे हमको गर्मी लगती है, कभी भी हम नहीं ढके, ना हमारे माँ बाप ने सिर ढकवाया, ना स्कूल में हम ढके। हम तो वहाँ भी चड्ढी बनियाइन पहनते रहे, हम तो यहाँ भी चड्ढी बनियाइन पहनेंगे, हम तो वहाँ भी फटा पैंट पहनते रहे, हम यहाँ भी पहने। तब आप समझो निभेगा? तो भी नहीं निभेगा। इसलिए कहते हैं शादी ब्याह बराबरी में करना चाहिए।
तो कोई देख लो अच्छी सुंदर सुडौल लड़की है, सेट हो जाए, सेवा करे आपकी, वो ये समझे कि हमारे सास ससुर नहीं है, वो ये समझे कि एक माँ को छोड़ करके, एक पिता को छोड़ करके हम आए हैं और हमको ये माता पिता मिल गए, और वो इतना प्यार दे कि आप भी समझो कि एक लड़की को हमने दूसरे को दे दिया, दूसरी लड़की हमको मिल गई, हमारी लड़की से ज़्यादा ये प्यार करती है, हमारी लड़की से ज़्यादा ये सेवा करती है, ऐसी लड़की को आप घर में ले आओ, समय से करो, ये आपके गृहस्थ का धर्म बनता है। तो प्रेमियों, न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, कुछ नहीं छोड़। दुकान करना है, पूछते हो तो सीख करके करो, कोई भी कारोबार हो सीख के करो, कामयाब रहो। पार्टनरशिप में जिसको साझा कहते हैं, साझे में मत करना, झगड़ा हो जाता है। लोभ लालच ज्यादा मत करना, नहीं तो ठग जाओगे। अब आजकल ठग लोग बहुत घूमते हैं। उज्जैन जो आपका आश्रम है, जिसको मजबूरी में बनाना पड़ा था, तो वहीं पर भंडारा का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। हिंदी तिथि के अनुसार वहाँ पर अपने लोग गुरु महाराज का भंडारा करते हैं। तो वो 2, 3 और 4 जून को पड़ रहा है, तो उसकी आप लोग करो तैयारी। आप लोग जो आते हो वो तो आते ही हो, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं या जो नए लोग हैं, इनको भी आप प्रेमियों सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लाओ और अपने साथ रखो। उनको भी सत्संग सुनवाओ, उनको भी आप अपने ही हाथों से प्रसाद लेकर खाने के लिए प्रेरणा दो। वो लोग भी अपने बच्चों के लिए अपने हाथ से प्रसाद लेकर के हमें बच्चों को खिलाऊं। आपको मालूम है पुराने लोगों को कि भंडारे का प्रसाद फलदायी होता है, हर तरह से फायदा करता है, इसलिए कार्यक्रम भंडारे का तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। संकल्प बनाओगे, गुरु महाराज को याद करोगे, गुरु महाराज आपको खींच लेंगे, बुला लेंगे। तैयारी करो, मन बनाओ, संकल्प बनाओ आपको, तो भंडारे की करो तैयारी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि
बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।